गजा में खून की होली, इसराइल ने क़यामत ढा दी। बारूद की मुसलसल बारिश, 24 घंटे में 700 से ज़ायद शहादतें। फ़लस्तीनी साइंसदान सुफियान थाया का पूरा ख़ानदान निशाना बन गया। खान यूनिस और रफ़ा में बमबारी, दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। सहूनी फोर्सेस की शहर छोड़कर जाने वालों पर फायरिंग, जबाली और नसीरात पर भी हमले। शहदा की मजमूई तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई। दरिंदगी पर उतरे इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। अल-कस्साम ब्रिगेड ने सेहूनी कैंप उड़ा दिया। कर्नल और मेजर समेत 5 फौजी हलाक। कैंप में 60 एहलकार मौजूद थे। मुजाहिदीन का जिंदा बचने वालों पर भी धावा। शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दी बंद होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमास ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कैदियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर शदीद दबाव। तल अबीब में इसराइली वजारत दिफा के ऑफिस के बाहर मुजाहरा। हाल ही में रिहाई पाने वाली खवातीन भी शरीक। पेरिस में भी हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी मुसलमान जो बाइडन से नाराज। फलस्तीनियों के लिए आवाज न उठाने पर आइंदा वोट न देने का ऐलान। इसराइली कैदियों को ढूंढने के लिए बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की फजाओं में जासूसी के लिए गैर मुसल्लह तैयारे भेजने का ऐलान। इसराइली जारियत ना रुकी तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। निगरान वजीर आजम का गजा में मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। स्काई न्यूज अल अरेबिया को इंटरव्यू में अनवारुल काकड़ ने कहा, मसले के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश है, लेकिन अमन की भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का फैसला मुल्की मफाद में किया। बर वक्त इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल। कयास सराइयां खत्म होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा वही करेंगे जो नवाज शरीफ कहेंगे। पार्टी जिस भी हल्के से टिकट देगी वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी सदर से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें। इंतखाबी उमूर पर तबादला ख्याल। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देंगे। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताया ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। आपने पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। 3 दफा इख्तियार में है कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी, एक हॉस्पिटल बता दें। पीपुल्स पार्टी नफरतों के साथ साथ तो दफन करना चाहती है। मुल्क को तारीखी नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया। तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। आप वजीर आजम बने थे, बताएं मुल्क के लिए क्या किया। लीगी दोस्त जवाब दें, क्या एक भी सरकारी अस्पताल बनाया। शर्जील मेमन के लफ्जी वार। कहा नून लीग सुन ले, सिर्फ लाहौर ही पाकिस्तान नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बात करती है। अवामी हिमायत से 8 फरवरी को अक्सरियत लेंगे। पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कहती रहे। अवाम सब जानते हैं, वही फैसला करेंगे कि किसने काम किया। राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा जियाले पंजाब में वोट लेने के लिए तनकीद का निशाना बना रहे हैं। एमक्यूएम के बाद पीपल्स पार्टी का भी मिफ्ता इस्माइल से राबता। पार्टी में शमूलियत की दावत। फिलहाल इंतखाबी सियासत से किनारा कशूं। साबिक वजीर खजाना का जवाब। सिंध के चीफ इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूं कि हम आपकी की हुई हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हैं। हमारी डिमांड है कि फौरी तौर से मुस्ताफ़ी हों, इनको हटाया जाए, वरना कल सुबह इंशाअल्लाह हमारे वकला कोर्ट में अपील दायर करेंगे कि इन हल्का बंदियों को फौरी तौर से रोका जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सिंध में हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी की बी टीम करार। बरतरफी का मुतालबा। किसी लाडले को खातिर में नहीं लाएंगे। मुतालबा तस्लीम ना हुए तो अदालत जाएंगे। इमरान इस्माइल की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 फरवरी के इलेक्शन को सिलेक्शन नहीं बनने देंगे। जमात इस्लामी सिर्फ अवाम से इत्तेहाद करेगी। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमतें बदलती रहीं, मसाइल जूं के तू हैं। कौम वोट के जरिए इक़्तिदार के मजे लूटने वालों का एहतसाब करेगी। शरपसंदों का बुज़दिलाना वार। चिल्लास में बस पर फायरिंग। शहदा की तादाद 9 हो गई। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 25 जख्मी ज़ेर इलाज। वजीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत के मुलव्विस होने का शुबा। निगरां वजीर आजम की दहशतगर्दी की मजम्मत। मुतासिरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस।
भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। पाकिस्तान का 2027 तक यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हैसियत से दोबारा इंतखाब। इंडिया को हराकर वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो गया। दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत। यूनेस्को के मैंडेट को मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमाए से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार। गुजरे 15 बरस में किसी भी मुल्क से होने वाला पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की ट्वीट। बाग लगाने के लिए कम से कम पानी का कामयाब मंसूबा। COP28 में आज़ाद कश्मीर की तालिबात का बड़ा एजाज। समिया और कंजा ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। UAE के सदर ने अवार्ड से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म की तालिबात से मुलाकात, मुबारकबाद और शाबाश दी। भारत को सिफारती महाज पर एक और शिकस्त। पाकिस्तान का 2027 तक यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हैसियत से दोबारा इंतखाब। इंडिया को हराकर वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो गया। दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत। यूनेस्को के मैंडेट को मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमाए से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार। गुजरे 15 बरस में किसी भी मुल्क से होने वाला पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की ट्वीट। बाग लगाने के लिए कम से कम पानी का कामयाब मंसूबा। COP28 में आज़ाद कश्मीर की तालिबात का बड़ा एजाज। समिया और कंजा ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। UAE के सदर ने अवार्ड से नवाजा। निगरान वज़ीर आज़म की तालिबात से मुलाकात, मुबारकबाद और शाबाश दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। मुख्तलिफ सेशंस में शेर व अदब समेत समाजी मौज़ूआत पर बहस। इवेंट में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान विमेन टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड को पहली बार T20 में शिकस्त। ड्यूनेडिन में कीवीज ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। आलिया रियाज ने छक्का लगाकर टीम को तारीखी फतह दिलाई। 3 विकेटें लेने पर फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच करार। कैंगरूज को दबोचने का मिशन। शाहीनों की कैनबरा में तैयारियां। बारिश के बाद कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन जल्द खत्म हो गया। खिलाड़ियों की इंडोर पिचेस पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। और सिंधी सकाफत का दिन। कराची, सक्खर और हैदराबाद समेत सूबे भर में रंगारंग तकरीबात। रिवायती धुनों पर रक्स। सिंधी अवाम की खुशी दीदनी। जर्मन कौंसल जनरल का भी अनोखा अंदाज। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर मुबारकबाद का पैगाम। तर्जुमान अमरीकी कौंसलेट का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार।